वेलकम फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ का इनहेरिटेंस यानी कि बंटवारा। एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके सक्सेसर्स या उसके उत्तराधिकारियों। अब हम एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर कुछ केसेस को लेंगे और उसमें प्रॉपर्टी को बांटेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स डाइज इंटेस्टेट लिविंग बिहाइंड दीज सक्सेसर्स। इंटेस्टेट का मतलब होता है कि बगैर विल बनाए कोई इंसान बगैर कोई वसीयत करे मर गया है, तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर रखते हैं। तो हम प्रोपोजिटस को यानी जिसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसको हमने एक्स मान लिया है। अब एक्स के सक्सेसर्स को हम यहाँ पर अलग अलग मेंशन करेंगे। सबसे पहले दिया इन्होंने कि एक्स ने छोड़ा है अपने पीछे अपने फादर को, बाप को, दूसरा फादर्स फादर को छोड़ा है, तीसरा मदर है, चौथा मदर्स मदर है, पांचवा दो डॉटर्स हैं और एक सन्स डॉटर है। ये कौन लोग हैं? बाप है प्रोपोजिटस के, दादा है, मदर है, मदर्स मदर है यानी नानी मौजूद है, दो बेटियां हैं और एक पोती है। अब इसमें हम बंटवारा करेंगे प्रॉपर्टी का। बेहतर होगा कि आप जो लिस्ट हमने बनाई थी क्लास 1 ईयर्स की उसको लेकर के अपने सामने बैठें ताकि हमें पता चल सके कि किसका कितना हिस्सा किस सिचुएशन में होता था। फादर जो है, फादर का इस सिचुएशन में जबकि कोई बेटा मौजूद नहीं है, सिर्फ दो बेटियां हैं, 1/6 प्लस रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स जो बचेगा बाद में। फादर्स फादर का क्या होगा? क्योंकि फादर मौजूद है तो फादर्स फादर एक्सक्लूड हो जाएंगे। हमारा पुराना वाला रूल कि नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर वंस, तो ये एक्सक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद आती है मदर। मदर का इस सिचुएशन में जबकि बेटा नहीं सिर्फ बेटियां मौजूद हैं, फादर भी है साथ में, तो मदर का हिस्सा सिंपली 1/6 हो जाएगा। मदर्स मदर का क्या होगा? क्योंकि मदर मौजूद है तो मदर्स मदर को एक्सक्लूड कर देंगी। अब आती हैं टू डॉटर्स और सन्स डॉटर। दो बेटियां हैं तो हमें याद कर लीजिए कि बेटियों का अगर एक होती है तो उसको आधा हिस्सा मिलता है और अगर एक से ज्यादा होती है तो 2/3 में से आपस में ले लेती हैं। तो यहाँ पे ये 2/3 में से आपस में ले लेंगी दोनों लोग, और डॉटर जो है वो सन्स डॉटर को एक्सक्लूड कर देगी। सबको एड अप करके देखते हैं जितने हिस्से हम लोगों ने बांटे हैं, इस सबको मिलाकर 1 आना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ना ही कुछ बचा और ना ही कुछ बाकी रह गया। तो हम आइए प्लस करते हैं 1/6 फादर का, 1/6 मदर का और 2/3 दोनों बेटियों का। अब इसमें एलसीएम लेंगे। अगर मैथ्स नहीं आता है तो थोड़ा बेसिक मैथ्स सीखना पड़ेगा इसके लिए। एलसीएम आता है इसका 6, 1 6 1 6 1 3 2 6 2 2 4 4, ये हुआ आपका 6/6 यानी 1। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों हिस्सों को बांटने के बाद प्रॉपर्टी पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यानी कोई भी रेजिड्यू नहीं बचा। अब जब रेजिड्यू नहीं बचा तो फादर के लिए कुछ भी नहीं बचा। 1/6 ही वो क्लास 1 ईयर ही लेंगे, एज रेजिड्यूअरी वो कुछ नहीं ले पाएंगे।